रुको, रुको भाई। थंबनेल देखकर भाग रहे हो तो भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो भाई। यार थंबनेल से मत जज करो हमें, ठीक है? हम तुमको उतना बेटर बताएँगे, मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है? देखो हमने क्या बनाया, 4 नसें 1, 2, 3, 4, 4 नसें बनाई। क्यों बनाई है? आपको डाउट ना हो, ओनली 4 ही नसों का काम होता है इसमें, और कोई भी काम नहीं होता। हमने इस पर रिसर्च करके वीडियो बना रहे हैं, ठीक है? मैं जब पढ़ाता हूँ ना, उसको बहुत ज़्यादा डीपली मैं उसको देखता हूँ, इसमें है क्या, बच्चों को क्या मेन है, क्या इंपॉर्टेंट है। भाई क्लास 10th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। इस बार तो ट्रेंडिंग में चल रहा है ना, एक गाना भी वायरल होगा ना, हमने वहीं दिल लगाया जहाँ दिल लगाना मना था। सी तो वहीं दिल लगा, सॉरी दिल तो इसका हिंदी नेम हो जाता है ना थोड़ा, आई थिंक हिंदी नहीं उर्दू होगा, ठीक है? तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें होता क्या है मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है? हृदय का बस नॉर्मल सा काम होता है ब्लड को पंप करना, खून खून को जो था ब्लड ब्लड को धक्का देना। मतलब कहीं से भी इसको खून लेकर दो, ये नीचे लेगा फिर इसको धक्का देगा, धक्का देगा। इसका बस इतना काम होता है, कार मतलब ब्लड को पंप करना, पंप करना। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होता है, बेकार वाला ब्लड होता है, जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, अशुद्ध अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त को जाता है लेता है, फिर ये फेफड़ों के पास लेता है, भेजता है शुद्ध करने के लिए। फेफड़े क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं, और फिर क्या करते हैं, फिर इसको फिर हृदय को देते हैं, फिर हृदय क्या होता है, शरीर में भेज देता है, ठीक है? ये काम होता है। अब ये हमारा जो अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त ये कहाँ से आया? अशुद्ध क्यों, हमारा ब्लड जो अशुद्ध हुआ क्यों? आपने ये नहीं सोचा कभी? और आपने सोचा तो बहुत बढ़िया, मतलब आप लॉजिकल व्यक्ति हो। जिसने नहीं सोचा वो भी बढ़िया, लेकिन उतना बढ़िया नहीं। क्यों? उन्होंने कभी नहीं माइंड लगाया ही नहीं। हमारा जो ब्लड होता है अशुद्ध क्यों होता है? क्यों होता है? कभी सोचा आपने? हमारा ये पूरा हृदय क्यों काम करता है भाई? ठीक है? अब ब्लड अशुद्ध क्यों होता है, ये पॉइंट आया ना, तो अशुद्ध इसलिए होता है भाई, जब भी हम क्या करते हैं, ऊर्जा बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं, एनर्जी। क्या खाना खाते हैं, खाने समय एनर्जी प्राप्त होती है। जब हम खाना खाते हैं, जो हमारा भोजन होता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में जाता है, वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है। देखो कैसे होता है, जो हम खाना खाते हैं ग्लूकोज किसकी फॉर्म में जाता है, C6H12O6, इस फॉर्म में जाता है, ठीक है? ये क्रिया कर लेता है ऑक्सीजन से, क्या, ऑक्सीजन से। जैसे ऑक्सीजन से क्रिया करता है ये, क्या, जब भी हमें जो कोशिकाएँ होती हैं, कोशिकाओं में क्रिया होती है, कोशिकाओं में करते हैं। हमें ऊर्जा चाहिए होती है ना, जिन मतलब कोई काम करने के लिए, कोई भी काम करे तो ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो ऊर्जा कैसे बनती है, ठीक है? ये जब इससे क्रिया करता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड इसके द्वारा बनती है, क्या बनता है, जल बनता है, H2O बनता है, ठीक है? और फिर क्या बनता है, ऊर्जा बनते हैं, ऊर्जा, ऊर्जा जो हमें हमारे शरीर को, हमारे शरीर के काम करने के लिए बहुत आवश्यक होती है, ठीक है? ये कार्बन डाइऑक्साइड ये एक उत्पाद बन जाता है बेवजह का, इसको नहीं बनना चाहिए लेकिन बन जाता है, तो उसको भाई हमारे बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है। इसे बाहर निकालने के लिए क्या होता है, फेफड़े काम आते हैं। फेफड़े क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। इसी जैसे हमारा ये क्या होता है, खून, हमारा जो ब्लड होता है, अभी पूरा डिटेल में बताएँगे, ठीक है? जैसे हम आपको मोटा-मोटी समझा रहे हैं पहले, ठीक है? जैसे ब्लड हमारा हृदय में आता है, ये भेज देता है फेफड़े के पास। फेफड़ा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल के बाहर फेंक देता है, और ऑक्सीजन लेकर फिर उसको शुद्ध करके ब्लड को, ये होता है आपका, फिर एक नस होती है, उसको बाद में बताऊँगा, ठीक? ये नस आती है या दिल में भेजता है, हृदय में, हृदय के कौन से, किस निलय में, बाएँ निलय में, बाएँ निलय में भेजता है। बाएँ निलय किसमें भेजता है, बाएँ सॉरी बाएँ अलिंद में भेजता है, अलिंद से निलय में भेजता है, निलय क्या करता है, शरीर में भेज देता है, शरीर में। अब क्या होता है, ठीक है? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती क्या है, ये क्या अपवाद बन जाता है, बोल सकते हैं बेवजह में बन जाता है। इसी को पूरा, यही पूरा बवाल यहाँ पे इकट्ठा कर देती है। इसी को हम निकालने के लिए इतना बड़ा प्रोसेस करते हैं, समझे आप? आप समझे? इस इतने पुच्चू भरे जो है ना, ये पुच्चू भरा आपको बहुत नुकसानदायक होती है, ठीक? इसको निकालने के लिए इतना बड़ा प्रोसेस होता है। अब होता कैसे, वो ट्रिक्स में से, और ये इक्वेशन आप कभी भी किसी को समझाना चाहें तो आप समझा सकते हैं, ठीक है? कि हमारे बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड आई आई तो कहाँ से आई, ठीक है? तो क्या होता है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान, जब क्या, उत्पादन के दौरान जो हमारी कोशिकाएँ होती हैं, भोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या कहते हैं, ऊर्जा बनाती हैं, तो उसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकल आती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। इसको निकालने के लिए ये पूरा प्रोसेस होता है, समझे आप? तो ये भी समीकरण बैलेंस नहीं, मैं बैलेंस भी कर देता हूँ। यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 6, देखिए क्यों, यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है, तो यहाँ पे देखिए 6 दूना 12, यहाँ पे 12 हो गया, ठीक? यहाँ पे कितने हैं भाई, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 12 हो गए, तो यहाँ पे से गुणा कर दो, 12 हो जाएंगे, ठीक है? ये 6 दूना 12, और ये 12 18 हो गया ना, तो हाँ, 6 दूना 12 6 18, ठीक है? बराबर हो गई। ये इक्वेशन को जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे समझाने के लिए, आपको बेटर समझाने के लिए मैंने किया, ठीक है? तो अब लोग हम स्टार्ट स्टार्ट करते हैं पूरा अपना हृदय। अब हृदय में ये मेन टॉपिक आता है, एग्जाम में पूछा जाता है,
हमारे पूरे शरीर से हमारे जो नीचे तलवे हैं, पैर के ऊपर खोपड़ियाँ हैं, खोपड़िया से लेकर नीचे तलवे तक जो होता है पूरे ब्लड खींच के शरीर से पूरे खींच के ब्लड तक हृदय तक, हमारे हृदय तक कौन लाता है? सिरा लाता है या धिमनी लाती है? और धिमनी सिरा कितने प्रकार की होती है? आप ये देख लीजिए। ये अपनी अपने आप में 3 प्रकार की होती है, सिरा भी अपने आप में 3 प्रकार की होती है। ठीक है, देखते हैं हम लोग। ठीक, इधर आप लाइन खींच लेना। ठीक, इधर लिखना है सिरा। क्या सिरा? सिरा लिखना है क्या? सिरा। ठीक है, इधर लिखना धमनी। धमनी। अभी सबका मैं काम बताऊंगा। ठीक है, धमनी। ठीक है। अब सिरा कितने प्रकार की होती है? नॉर्मल एक होती है सिरा, नॉर्मल एक होती है सिरा। क्या? एक नॉर्मल होता है सिरा जिसका नाम होता है, ये मैं प्रकार में लिखता हूँ। ठीक है, एक होता है सिरा, क्या होती है? एक अपने प्रकार में होती है सिरा होती है। ठीक है, दूसरा होती है, दूसरी होती है महासिरा। क्या? महासिरा। महासिरा। ओके, महासिरा। ठीक है, तीसरी क्या होती है? फुसफुस सिरा। क्या? फुसफुस सिरा। क्या? फुसफुस सिरा। सिरा। ओके। अब यहाँ पे होती है धमनी। क्या होती है? एक होती है नॉर्मल धमनी। क्या? धमनी। धमनी। और एक होती है महाधमनी। क्या? महाधमनी। महाधमनी। क्या? महाधमनी। इसको थोड़ा डायरेक्ट करो। महाधमनी। बहुत ज्यादा मोटा चल रहा है भाई। क्या? महाधमनी। महाधमनी। ठीक है, कोई थी फुसफुस धमनी। क्या? फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी। क्या? धमनी। अब भाई इनका काम क्या होता है? इन सबका काम क्या होता है? इन सबका क्या होता है? काम क्या होता है? देखो, जहां भी तुमको सिरा का नाम सुने, सिरा, सिरा यानी खोपड़िया वाला सिरा नहीं, सिरा। जब भी आपको सिरा नाम सुने तो इतना याद रखना, ये कहीं से भी लाएगा तो हृदय तक ब्लड लाता है। ये चाहे फेफड़े से लेकर है, चाहे शरीर से लेकर है, हमेशा हृदय तक ब्लड लाता है। ब्लड कहाँ तक लगता है? सिरा। जो सिरा होता है हृदय तक ब्लड लाता है। और धीमी क्या करती है? वो हृदय से कहाँ ले जाती है? हृदय से कहीं पर भी ले जाना, हृदय से ले जाएंगी। वो इतना मान रखना, जो धिमनियाँ होती है हृदय से ब्लड ले जाती है। कहाँ पर ले जाना वो आप छोड़ दो, बाद में बताएंगे। ठीक है, वो कहीं पर भी ले जाएंगे, चाहे फेफड़े के पास ले जाए, चाहे शरीर में ले जाए, वो धिमनियों का काम होता है हृदय से। क्या? हृदय से कहाँ? शरीर में ले जाना है, फेफड़ों तक ले जाना है। कौन अशुद्ध ले जाता है, कौन शुद्ध? देखो, पहले जो होती है सिरा आ जाती है। सिरा क्या होती है? सिरा। सिरा। सिरा का पहले कहते हैं, सबसे पहले सिरा का स्टार्ट करते हैं कि सिरा। सिरा। ठीक है, जो महासिरा होती है, महासिरा, ये पूरे शरीर से, कहाँ से? पूरे शरीर से। कहाँ से? मतलब जो पूरा मान लो यहाँ पे क्या, पूरा शरीर मान लो, यहाँ पे शरीर है। क्या? यहाँ मान लो पूरा शरीर है। क्या? शरीर है। ये पूरे शरीर से कौन लेकर आएगा? महाशिरा लेकर आता है। कहाँ? पूरे शरीर से हमारा ब्लड कौन से लेकर आता है भाई? महाशिरा लेकर आता है। कौन? महाशिरा। कौन लेकर आता है? महाशिरा। लिखो महाशिरा। क्या? महाशिरा। महाशिरा कहाँ से लिखते हैं? पूरे शरीर से लेकर आता है। कहाँ पे लेता है? दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद में। क्या? दाएं अलिंद में। ठीक है, आप लिख लेना चाहे तो अपने, मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को दिक्कत होगी, मैंने चित्र बना दिया उसमें और दिक्कत आपको इंक्लूड होगी। ठीक है, यहाँ पे कहाँ? यहाँ पे दाएं सिरे में लेकर, दाएं सिरे में लेकर, दाएं सिरे में लेकर, सॉरी, जो आपका महाशिरा होता है वहाँ पे लिखा है दाएं अलिंद में लेकर के। तो दाएं अलिंद क्या करता है? यहाँ पे वॉल लगाते हैं, इस वॉल के जरिए से ले आता है आपके बाएं नीला में। किसमें? सॉरी, बाएं नीला में, दाएं मैं लिख ही देता हूँ। ठीक है, थोड़ा मुझे भी कंफ्यूजन देख दो, ये सब दोनों दाएं होते हैं। ठीक, दाएं अलिंद। ठीक, दाएं नीला है। क्या? दाएं नीला है। ठीक, अब नहीं आपको दिक्कत हुई। ठीक है भाई, ये क्या होता है? दाएं अलिंद में फ्लो करता है। यहाँ पे एक वॉल लगा था, वॉल के जरिए कहाँ पे? दाएं नीला में आ जाता है। और नीला में एक बार आने के बाद दोबारा वापस नहीं जा सकता, क्योंकि वॉल ऐसा बंद होता है, नीचे आ तो जाता लेकिन ऊपर जा नहीं सकता। ये ऐसा होता है। मतलब यहाँ पे एक डायलॉग है, आप याद कर सकते हैं कि आना तो अपनी मर्जी से लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से, आए तो अपनी मर्जी से लेकिन जाओगे हमारी मर्जी से। तो ब्लड एक बार आ तो जाता है लेकिन दोबारा जा नहीं पाता। अब यहाँ पे क्या होता है? ये कौन? महाशिरा लेकर आया। अशुद्ध रक्त कौन लेकर आया? महाशिरा। पूरे बॉडी में कैसा होता है? अशुद्ध रक्त होता है। ये हमारा पूरा बॉडी में पहले शुद्ध होता है, फिर शुद्ध हो जाता है। ठीक, जैसे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की रहते हैं, वो मालूम है, जो हमारी ऊर्जा उत्पादन होता है किससे होता है? कोशिकाओं में। तो कोशिकाएं फिर से ब्लड को अशुद्ध कर देती है। वो पूरे शरीर से कौन लेकर आएगा? सिरा लेकर आएगा। कहाँ पे लेकर आएगा? दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद में। ठीक है, फिर अलिंद से कहाँ पे आ जाता है? नीला में आ जाता है। अलिंद से नीला में आ जाता है। ठीक, जैसे नीला में एक बार आ गया तो दोबारा वापस नहीं जा पाएगा। ठीक है, अब ये क्या करता है? दाएं नीला क्या होता है? अब यहाँ से कहाँ लेगा? फेफड़े में। दाएं नीले से कहाँ लेगा? फेफड़े में। शुद्ध करने के लिए, ब्लड को शुद्ध करने के लिए, खून को शुद्ध करने के लिए कहाँ से जाए? नीले में। अब मैंने क्या बताया? जब भी हृदय से अन्य जगह पे जाए, हृदय से कहीं अन्य जगह पे जाए तो कौन लेकर जाएगा? धमनी। कौन लेकर जाए? धमनी। यहाँ पे जो फुसफुस धमनी होती है आपकी, फुसफुस धमनी। क्या? फुसफुस धमनी। क्या? फुसफुस धमनी अशुद्ध रक्त को, क्या? अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध रक्त को कौन ले जाता है? अशुद्ध रक्त को कौन ले गया भाई? अशुद्ध रक्त तो हमेशा शुद्ध ले जाती है, लेकिन ये अशुद्ध रक्त को कौन ले जाता है? फुसफुस धमनी। क्या? फुसफुस धमनी कहाँ तक ले जाती? फेफड़े तक। कहाँ? फेफड़े तक। आप लिख लो भाई, फेफड़ा। फेफड़ा।
फेफड़ा तक कौन लेकर गया आपका? अशुद्ध अशुद्ध रक्त कौन लेकर गया आपका? फुसफुस धमनी लेकर गई, फुसफुस धमनी। ठीक है, ये जो अदर धमनी होती है वो शुद्ध रक्त ले जाती है, लेकिन फुसफुस धमनी जो होती है अशुद्ध रक्त के यहाँ से लेकर जाती है। ये दाएं जो है दाएं नीले दाएं नीले से नीचे नीले से ऊपर फेफड़े तक ले गए। और फिर वहां से क्या होगा? अब फेफड़े से आया, बात है फेफड़े से, यानी कि हृदय से तो नहीं लेकर आना है। कहाँ से आ रही? हृदय से बात हो रही। चाहे पूरे शरीर से आए, फेफड़े से बात हुई, कौन लेकर आएगा? सिरा लेकर आएगा। कौन? सिरा। कौन सिरा लेकर आएगा? तो लेकर आएगा फुसफुस सिरा। क्या? फुसफुस सिरा। क्या? फुसफुस सिरा। कौन सा? शुद्ध रक्त लेकर, शुद्ध रक्त को लेकर आएगा। शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त। ठीक है, सिरा हमेशा अशुद्ध रक्त लेकर आता है, लेकिन एक फुसफुस सिरा जो होता है शुद्ध रक्त। कहाँ से? फेफड़ा। ये फुसफुस नाम क्यों है भाई? आपने फेफड़ा पढ़ा होगा तो उसमें क्या तो फुसफुस होते हैं। फुसफुस यहाँ पे क्या था? पहले ऑक्सीजन लेंगे तो फूलेंगे पिचकेंगे, वो है ना, वो फुसफुस होते हैं, फुसफुसाएं होती है। तो वहां से जो फुसफुस धमनी आएगी, फुसफुस सिरा कहाँ से लेकर गया? फिर बाएं अलिंद में लेकर गया। बाएं अलिंद में फिर कहाँ से आएगा? बाएं अलिंद से कहाँ पे जाएगा? बाएं नीलाय में। बाएं नीलाय से फिर शरीर में चला जाता है। कौन लेकर जाता है? धमनियां लेकर जाती है, क्योंकि मालूम है आपको हृदय से हमेशा कौन ले जाता है? धमनियां ले जाती है। कौन धमनी ले जाती है? महाधमनी। क्या? महाधमनी। यहाँ से कौन ले जाती है? महाधमनी। क्या? महाधमनी। लिख सकते हो महाधमनी, महाधमनी। ओके, आई होप सॉरी, यही डिस्टर्बेंस होता है। देखो, देख लो, अब क्या बताऊँ। ठीक है, आपको आई होप समझ में आएगा। फिर से एक मोटा मोटी फिर से एक बार समझा देते। देखो, शरीर में हमारे होता है अशुद्ध, यानी अनप्योर्ड ब्लड। वो क्या होता है? अनप्योर्ड जो ब्लड होता है उसको हमेशा हमेशा सिराएं क्या करते हैं? काम कौन सा करते हैं? हमें शरीर से ब्लड को लाने का, कहाँ तक? हृदय तक। हृदय तक लाने के बाद ये क्या था? दाएं लिंग में, दाएं लिंग में प्रवेश करता है। दाएं लिंग के बाद दाएं नीले में प्रवेश करता है। यहाँ पे प्रवेश करने के बाद अब जब बात आती है हृदय से ब्लड को अन्य जगह पे भेजने की, तो हमेशा धमनी ये काम आती है। हमेशा धमनी आती है। क्या? कुछ किसी प्रकार की धमनी होती है। अब यहाँ पे जो पूरा ब्लड है तो अशुद्ध है ना, अशुद्ध है। अब हृदय का काम होता है पंप करना, तो यहाँ से पंप करेगा, यहाँ से पंप करके कहाँ पे भेज देगा? फेफड़े पे। फेफड़ा क्या करेगा? ब्लड को हमारे शुद्ध करेगा। वापसी, फिर बात हुई, फिर किसकी बात हुई? वापस लाने की, हृदय में। बात अगर हृदय में ब्लड लाने की, तो हमेशा सिरा काम करेगा। ठीक, तो यहाँ पे कौन ला, यहाँ पे शुद्ध हो जाता है ब्लड। शुद्ध ब्लड को कौन लेकर आता है? शुद्ध ब्लड को कौन लेकर आता है भाई? फुसफुस सिरा, फुसफुस सिरा। ठीक है, यहाँ से आएगा बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद से किस में जाएगा? बाएं नीले में, बाएं नीले से फिर शरीर में जाए, फिर हमें बॉडी में चले जाएगा। बॉडी से हमें कौन लेकर? महाधमनी लेकर जाएंगे। आई होप आपको डाउट पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसी में एक टॉपिक आता है, दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं, है ना? आपका दोहरा परिसंचरण नाम सुना होगा, और क्लास 10th में तो बिल्कुल सुना होगा। ठीक, दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं भाई? इसमें इसमें ही होता है। क्यों? अब यहाँ से ब्लड आया, हृदय में गया। अब हृदय में ना जा, हृदय में आकर, सॉरी, अब यहाँ से फिर से कहा फेफड़े में गया। अब फेफड़े में ना जाकर सीधा शरीर में भेज देता ना, क्यों नहीं भेजा भाई? हमारा ब्लड अशुद्ध था, अशुद्ध को फिर से शुद्ध भेजेंगे तो क्या ही फायदा? हाँ, तो हृदय का काम ही नहीं था, हटाओ हृदय को, इसका काम कर रहा है। जब हमारा अशुद्ध काम से काम चल ही रहा है, मतलब अशुद्ध खून से काम चल ही रहा है हमारी बॉडी को, तो फिर क्या शुद्ध करने की जरूरत है? यहाँ पे आता है शुद्ध करने के लिए, ऊपर भेजता है, शुद्ध करने के लिए फेफड़े के पास भेजता है। ठीक है, तो जब यहाँ से भेजा, फिर से दोबारा आया, क्या हृदय में एक बार आया, फिर फेफड़े के पास गया, फिर हृदय के पास आया। ये इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्या? दोहरा परिसंचरण। क्योंकि दोहरा परिसंचरण क्या बोलते हैं? मतलब हृदय में आने के बाद दोबारा गया, फिर आ गया दोबारा, फिर तीसरी बार में कहाँ गया? शरीर में गया। इसी को दोहरा परिसंचरण बोलते हैं। क्योंकि हमें हमारे शरीर में, मतलब ये बोल सकते हो, मतलब क्या था? जब यहाँ से फेफड़े से दोबारा, यहाँ पहले क्या शरीर से कहाँ हृदय में गया, फिर हृदय से फेफड़े में गया, फिर फेफड़े से कहाँ? हृदय में आया। तो इससे ये बोल सकते हैं, इसी को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। मतलब ये बोल सकते हैं, हृदय में 2 बार ब्लड का जाना, हृदय में जो रक्त होता है, रक्त का हृदय में 2 बार जाना दोहरा परिसंचरण कहते हैं। मेन मेन ये कंक्लूजन निकला अपना। ठीक है, मोटा मोटा ये कंक्लूजन निकला कि हृदय में रक्त का 2 बार जाना दोहरा परिसंचरण कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें दो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि रक्त दाब को किससे मापते हैं? क्या किससे मापते हैं? तो उसका होता है स्फिग्नोमीटर। क्या स्फिग्नोमीटर कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे लिखना, स्फिग्नोमीटर, स्फिग्नोमीटर क्या? मीटर। ठीक, ये इससे मापते हैं। ठीक है, अब दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है, स्फिग्नोमीटर। ठीक, स्फिग्नो
स्फिग्मोमीटर, स्फिग्मोमीटर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। रक्तदाब किससे मापते? एमसीक्यूज या सीधा आपसे पूछ लेता है, पूछेगा तो नहीं, एमसीक्यूज में पूछेगा, ठीक है। और दूसरा क्या बोलता है, ये पूछता है कि जो हमारा हृदय होता है किस टिश्यू से बना होता है, तो कार्डियक से बना होता है, कार्डियक मांसपेशी से बना होता है, कार्डियक, क्या कार्डियक कहाँ पे है, लिख दूँ क्या, कार्डी क्या, कार्डियक, कार्डियक मांसपेशी, ठीक, जिसे बोलते हैं हृदय मांसपेशी, हृदय मांसपेशी, हिंदी वाला आप याद कर लेना, ठीक, हृदय मांसपेशी। आई होप इसमें कुछ भी नहीं बचा। अब कुछ भी बचा नहीं तो इसको बहुत बढ़िया से क्लियर कर लेना आप लोग, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।